नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम वैदिक युग में संगीत का अध्ययन कर रहे हैं। वेदों में संगीत कैसा था, तो इस विषय को हमने दो भागों में, दो वीडियोस में विभाजित किया था, क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी बात आपको समझानी थी। पहली वीडियो में हमने, जैसा कि आप जानते हैं, वेदों की परिभाषा की, और हमने क्या देखा कि वेद शब्द कहाँ से आया? विद, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान। ये विद धातु से बना वेद शब्द। वैदिक काल में ऋषियों ने भावाभिव्यक्ति के लिए 3 प्रकार के क्या बताए? साधन दिए। वैदिक काल में ऋषियों ने भावाभिव्यक्ति के लिए 3 प्रकार के साधन दिए। कौन कौन से साधन थे वे? ऋचात्मक रूप में, गद्यात्मक आम भाषा, और यजुष रूप में। तो और गान रूप में, यानी मंत्रों को स्वरों से गाना, साम। तो ये सब चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा इनकी शाखाएं भी होती थी। जिस तरह से हम देख रहे हैं ना कि आजकल घराने होते हैं संगीतकारों के, तो ये जो मंत्र, साम संहिताएं या ऋचाओं का अध्ययन होता था, सीखते सिखाते थे, तो इनकी शाखाएं होती थी। तो हमने ये भी शाखाएं पढ़ी, देखी ये। फिर हमने ब्राह्मणों की बात की। कितने ब्राह्मण थे, किस वेद के, किस शाखा के, और आज कितने रह गए हैं। तो फिर हमने वेदों के विषय की बात की। तो ऋग्वेद के कौन से अध्याय से सभी ऋचाएं ली गई हैं? 9वें अध्याय में से। ऋचाएं मतलब मंत्र, तो वे ही सामवेद हैं। और यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40। 39वां अध्याय यजुर्वेद ही है, और 40वें अध्याय को उपनिषद कहते हैं। इसमें 16 मंत्र हैं। साम संहिता जो ऋग्वेद के 9वें अध्याय से ली गई है, परंतु इनकी व्यवस्था अपनी अपनी तरह की है। तो ये हमने सारा कुछ देखा। टोटल आपने क्या याद रखना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद माने जाते हैं। और आपको एक चीज बताऊं कि ये चारों वेद, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोई इनका अध्ययन करे। अदरवाइज यदि कोई इनका अध्ययन करे, जितनी भी बीमारियां हैं, कोई भी बीमारी का इलाज ऐसा नहीं है जो इन वेदों के अध्ययन में ना छुपा। ये फैक्ट है। तो लेकिन वही है कि आज आप लोग इन वेदों में दिलचस्पी पैदा करें, इनके अध्ययन में। तो क्योंकि अब हम लोग संगीत के संदर्भ में इनका अध्ययन कर रहे हैं, तो चलिए आज हम आगे कौन सी उसकी बात करेंगे? सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों में से संगीत का ज्यादा वर्णन किस में माना जाता है? सामवेद। तो अब सामवेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, आर्चिक संहिता, गान संहिता। आर्चिक संहिता के अंतर्गत पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक संहिता। पूर्वार्चिक पर गान संहिता अलग अलग 2 पुस्तकों में मिलती है। उत्तरार्चिक पर भी गान संहिता
2 पुस्तकों में मिलती है। इस तरह 4 तरह का गान मिलता है हमें। 2 तो पूर्वार्चिक में हो गया, 2 उत्तरार्चिक में। पूर्वार्चिक के अंतर्गत कौन से? ग्राम गेय गान, आर्गण्य गेय गान, क्योंकि ये जंगलों में गाए जाते थे। अब उत्तरार्चिक में कौन से हैं? ऊहे गान, सॉरी ऊह गान, ऊहे गान, ठीक है ना। पूर्वार्चिक में हमने कौन कौन से गान देखे? ग्राम गेय गान, आर्गण्य गेय गान। और उत्तरार्चिक में ऊह गान और ऊह्य गान। हो गए ना 4। तो ऊह का अर्थ है तर्क करना अथवा कल्पना करना। ऊह तथा ऊह्य इन दोनों गान प्रकारों का आधार ग्राम गेय, जैसा कि मैंने ऊपर आपको पहले कहा, ग्राम गेय तथा आर्ण्य गान है। ग्राम गेय पर आधारित गान परिवर्तित स्वरूप में ऊह ग्रंथ में उपलब्ध। अब आर्ण्य गान का गायक की कल्पना से परिवर्धित तथा परिवर्धित रूप ऊह्य गान में प्राप्त होता है। तो ये चीज थी। आगे हम क्या कहेंगे? किसका अध्ययन करेंगे? स्तोम। ये स्तोम क्या चीज है? क्या चीज थी ये? 3 ऋचाओं को 3 बार गाने से स्तोम बनता है। 3 हमने मंत्र ले लिए, ऋचाएं यानी मंत्र, उनको 3 बार हम गाएं तो क्या बनता है? स्तोम बनता है। स्तोम के आधार पर दृष्टियों का निर्माण करते हैं। सामवेद की संहिता में कृष्ट और मंद्र स्वरों से कोई गान शुरू या खत्म नहीं होता। परिवर्तित काल में मूर्छना का आरंभ सामगान से हुआ। कृष्ट ऊंचा स्वर है, मंद्र नीचा स्वर। जो भी गान जिस स्वर से शुरू होता था वही उसका आधार स्वर बन जाता था। साम में 5 पोल यानी डिवीजन था। कौन कौन से डिवीजन थे? प्रस्तार, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव्य और निधान। इसके अलावा उपगायक भी रहते थे जो स्वर उठाते थे। इसके बाद 2 भक्तियां और जोड़ी गई, इकार और ओंकार। अब आप आज भी देखें, आप इसको लगा के देखें, अंदर कुछ हिलेगा। वो अंदर की हमारी इंद्रियां हिलती हैं, जागृत होती हैं। ये बहुत विशुद्ध माना गया ये इन चीजों को। इकार 3 रीतिबद्ध करते थे, ओंकार उद्गाता करते थे, ऋचा ये मंत्र थे, सॉरी वर्ग थे ये, उद्गाता रीतिबद्ध। जैसे आज हम देखते हैं कि कई जातियों में बंटा हुआ है इंसान, तो उस टाइम इन लोगों के वर्ग बने हुए थे जो इस तरह के गान का उच्चारण करते थे, ऋचाओं का उच्चारण करते थे। ऋचा को साम में कैसे बदला जाएगा? ऋचाओं को स्वर के हिसाब से बदलकर गान करते थे। स्वरों और शब्दों दोनों में विकार होता था। ऋचाओं का अपना अंतर विकार अंतर्विकार कहलाता है। अब किस तरह से साम गाया जाए, इसकी तकनीकें हैं। कौन कौन सी? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्त्रोत। अंत में संगीत का जो कुछ भी है उसका बीज वैदिक युग से है, यानी सामवेद से मिलता है।
जो मैंने आपको पहले बात कही थी कि बेस हमारा साम ही है, साम वेद ही। तो साम में अवरोही क्रम में स्वर थे। कैसे? स ग रे सा, क्योंकि तार सप्तक में तो उच्चारण होता था उनका। 6 साम विकारों के अलावा 32, 34, 36 साम विकार भी हैं, ऐसा माना जाता है। साम का नोटेशन कैसा किया जाए? साम में स्वरों को अंकों से लिखते थे। जैसे आजकल ये तो भला हो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का और पुलस्कर जी का, जिन्होंने हमें स्वरलिपि दी। पहले ऐसा नहीं था। पहले इनके जितने भी स्वरों में मंत्र होते थे उस हिसाब से नोटेशन करते समय नंबरिंग डाली जाती थी उनके। साम स्वरों के शब्दों के ऊपर नंबर लिखते थे। साम का गान करते हुए गायत्री वीणा यानी दोनों वीणाओं को दिखाया जाता है। सामवेद में वाद्य क्या थे? साम युग में गीत, वाद्य और नृत्य तीनों मिलकर संगीत की संज्ञा थी। इन तीनों कलाओं को शिल्प कहा जाता था। ऐसा उदाहरण ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्राह्मणों का अध्ययन करें, सारा कुछ उन्हीं से समझ आ जाएगा। गाने के लिए गीत, गातु, गाथा, गीति, गिर्य, गायत्र, साम आदि शब्द का प्रयोग होता था। 2 तरह से मंत्र होते थे, शस्त्र और स्तोत्र। शस्त्र के अंतर्गत उदात, अनुदात स्वरित में काम करते थे, वे शस्त्र कहलाते थे। स्तोत्र में सामवेद गान करते थे। इनमें 7 स्वरों का प्रयोग होता था। गीति हल्का फुल्का प्रकार था, गाथा का विशेष प्रकार था। जो गाथा गाते थे उनको गाथिन कहते थे। जो गाथा गाते थे उनको गाथिन कहते थे। इनको ब्राह्मण और शास्त्री दोनों गा सकते थे। दैत्य गान का वाचक था। साम को उद्गात्री वर्ग गाता था। साम को कौन सा वर्ग गाता था? उद्गात्री वर्ग गाता था। यज्ञों के अलावा लौकिक सामों में भी साम गाए जाते थे। गान के साथ यज्ञों में वाद्य का बहुत ही प्रचार था। भूमि, दुंदुबी आदि वाद्य उस समय प्रचार में थे। तत्वाद्यों में बाण, वीणा, करकरी वगैरह। सुशिर वाद्यों में वेणु, घन वाद्यों में दुंदुबी गान के ये सभी वाद्य बजते थे, परंतु सोलो नहीं था। जैसे आजकल हम सोलो वाद्य बजाते हैं। जैसे हम सोलो वादन आपने मतलब एक होता है सोलो वादन, एक होता है संगति वादन। तो संगति के रूप में वाद्यों का प्रयोग होता था, जैसे मंत्रों के पीछे जो वीणा भी बजाते थे। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। आजकल जितने भी वाद्य प्रचार में आ रहे हैं, ये सितार कैसे आया? त्रितंत्री वीणा के आधार पर। तो इसी तरह से संतूर कैसे आया? जो 100 वीणाओं वाली 100 तारों वाली वीणा थी, उसके आधार पर। तो क्योंकि संतूर में 100 ही तार होते हैं ना, स्वर मंडल वगैरह, तो ये सारे वीणाओं से ही विकसित हुए हैं। तानपुरा देखो, तानपुरा यदि आपको ओरिजिनल मैनुअल तानपुरा मिले, उसकी ट्यूनिंग करके उसको कम से कम आप 15-20 मिनट सिर्फ सुने, गाओ ना उसको, तो देखना उसके अंदर क्या आनंद आता है। तो ये सारी वैदिक परंपराओं से ही हमें चीजें प्राप्त हुई हैं। तुम्बरू ऋषि ने इसका निर्माण किया था। चलिए, वो फिर हमारा टॉपिक भटक जाएगा। तो अब सामगान में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे, उपगायक भी थे। अब नृत्य की क्या स्थिति थी सुनिए। ऋग्वेद काल में लोग नृत्य से परिचित थे। सामूहिक नृत्य का उल्लेख भी है।
तो इसी तरह से महाव्रत में सामूहिक नृत्य गाथाओं पर करती थी जो स्त्रियां थी। जब कोई बहुत बड़ा पर्व होता था और काफी मतलब बड़ा व्रत रखते थे उस टाइम। ब्राह्मण गान में साम प्रायोगिक में मिलता है। संगीत दोनों रूपों में था, लोक और शास्त्रीय। आर्गण्यक संगीत ब्राह्मणों से अलग नहीं है, अंतर्भाव ब्राह्मण जैसा है। ब्राह्मण और आर्गण्यक एक समय का है। वैदिक गान यज्ञ वेदियों के सम्मुख गाए जाते थे। यज्ञ वेदी जिसमें हम हवन करते हैं, उस टाइम यज्ञ ही होते थे, बड़े बड़े होते थे वो कुंड, तो उनको यज्ञ वेदी कहा जाता था। वैदिक गान यज्ञ वेदियों के सम्मुख गाए जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में ऋत्विक और उसकी पत्नी के नृत्य गीत का उल्लेख मिलता है। यज्ञ वेदी को घेर कर ऋत्विक और उसकी पत्नी तथा अन्य पूर्ववासियों ने ताल पर ताल मिलाते हुए अग्निकुंड के आसपास नृत्य किया था। तो इन्होंने, क्योंकि उस समय जो मंत्र होते थे वे भी स्वर में तो होते थे, लेकिन कई बार साथ में मृदंग या ये सब कुछ बजा के जो अवनत वाद्यों को, तो उनको ताल के साथ भी मंत्रों को उच्चारित करते थे। तो इसके साथ ही स्त्रियां नृत्य भी करती थी। तो ये जो विषय है वैदिक काल में संगीत, ये मैंने आपको, क्योंकि ये आपको आगे एमए में भी आएगा, तो यही कारण है मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश की, ताकि आपको एमए में इस विषय को ले जाने में, इसका अध्ययन करने में कोई कठिनाई ना हो। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ये हमने 2 भागों में तभी विभाजित किया ताकि, क्योंकि ये विषय थोड़ा बड़ा और कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा यदि ध्यान से करेंगे तो आएगा। तो थोड़ा बड़ा है ये, इसका अध्ययन काफ़ी वास्ट है वैदिक काल में संगीत का। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर अच्छा लगेगा वीडियो। इसको ध्यान से देखें, लाइक करें, दूर दूर तक शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठाएं। ऐसी ही मेरी आशा और ऐसा मेरा विश्वास। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया और शुभ दिवस। सभी का दिन और सभी का वक्त बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।